प्रीति जिंटा को भी पहली फिल्म आपने दिलाई थी। मैंने नहीं दिलवाई थी, मैंने Recommend सिर्फ नाम लिया था। आपको भी डिम्पल अच्छे लगे होंगे। वो उस वक्त वो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। बट जैसे जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि प्रीति जिंटा को भी पहली फिल्म आपने दिलाई थी। प्रीति जिंटा को मैंने नहीं दिलवाई थी, मैंने Recommend सिर्फ नाम लिया था। हाँ, मैंने कहा, मैं ना प्रीति जिंटा को, मेरे दोस्त हैं उनके थ्रू मैं प्रीति से मिला था। वो उस वक्त वो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, कभी उसने फिल्म का जिक्र नहीं किया था। तो फिर मैं शेखर कपूर के ऑफिस जाया करता था, क्योंकि शेखर वो सपोज टू डायरेक्ट मेरी पहली बरसात, पर वो बनाई नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि उसको बैंडिट क्वीन मिल गई थी। तो मैं एक दिन ऑफिस गया तो बोलते स्क्रीन टेस्ट चल रहा है, क्योंकि तारा रंपम करके एक फिल्म बन रही थी, उसके लिए स्क्रीन टेस्ट चल रहा है। तो बोलते हाँ ये वो एक लड़की प्रीति आई थी। मैंने कहा कौन प्रीति? प्रीति जिंटा। मैं बोला क्या प्रीति जिंटा आई थी? दिखा मुझे उसका स्क्रीन टेस्ट। मैंने देखा, मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा काम, स्क्रीन टेस्ट। आपको भी डिम्पल अच्छे लगे उनके? डिम्पल नहीं, मेरे को उसकी होल उसका पर्सनालिटी, उसका होल जैसी वो है, क्यूटनेस। और तो मैं सोल्जर साइन कर रहा था, तो मैंने कहा वो लड़की ढूंढ रहे थे नई, तो मैंने कहा प्रीति जिंटा करके लड़की, आप बात कर लीजिए। ये नहीं क्या कि आपको उसको ही लेना है, ऐसा नहीं, मैंने सिर्फ बोला यू रिकमेंडेड, बट आपको पहला पुश जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। और प्रीति ने मना किया था इसके लिए जब वी मेट के लिए? हाँ, तब नहीं, मेट नहीं, उससे थोड़ा डिले बोला था, बोलती थी कि मैं 7 महीने बाद कर सकती हूँ। तो तब तक इम्तियाज वेट नहीं कर पाया। मेरी किस्मत में नहीं लिखा था ना, जो आपकी किस्मत में लिखा होता है वही होता है। नाइस। समय बहुत ताकतवर होता है। समय की सबसे अच्छी बात है तो समय समय से बदल जाता है। बरसात शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे, हालांकि इस लुक पे अगर आप बैंडिट क्वीन में होते तो अच्छे लगते। नहीं मैं, हाँ वही, लेकिन मनोज सबने कितना अच्छा काम किया। वो बैंडिट क्वीन वाज अ वेरी नाइस फिल्म, सुपर्ब, वेरी वेरी नाइस। वो बॉबी देओल कम सूट करता, ये वाला बॉबी देओल सूट करता उसमें। अब तो मैं वही, मतलब अब क्या कहूँ, मतलब शेखर से स्वीट हारी था डार्लिंग। वो बीच में मिला था मुझे एनिमल के बाद में, कह रहा था मैं कुछ करना चाहता था तेरे साथ, आई लव्ड यू एन एनिमल, पर वो फिर मिला और चला गया। बरसात की कुछ मेमोरीज बताइए, कोई अच्छी मेमोरीज, बिकॉज शायद 2 साल फिल्म डिले हो गई थी इसी वजह से। वही मेरी पहली शूटिंग हुई थी मेरे जन्मदिन पर 27 जनवरी को। तब 24 साल के थे आप? 24 नहीं, मैं 23 साल का था। 23 साल के थे, क्योंकि मेरी फिल्म लगी थी जब मैं 26 साल का था। हाँ, तो शायद मैं 22 साल का होऊंगा, अभी इतना याद नहीं, क्योंकि मेरी फिल्म लगी थी 26 साल का एज पर, और 2 साल लगे थे बनने में जब से शुरू हुई थी। और शेखर के जाने और राज संतोषी की डायरेक्शन के बीच में भी 1 साल लग गया होगा, क्योंकि उस वक्त फिल्म में 2-2 साल लगते थे बनने के लिए, ऐसा होता था। अब तो ऐसा होगा तो प्रोड्यूसर ही खत्म। अब तो अक्षय कुमार 1 साल में 5 पिक्चर निकाल लेते हैं। हाँ वो अक्षय। तो अच्छी मेमोरीज तो मेरी यही थी एक्चुअली। मेरा फर्स्ट शॉट जब मैंने फेस किया कैमरा, वो शेखर के साथ था। तो वो फर्स्ट मोमेंट तो मेरा वही था शेखर के साथ। मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूँ, नीचे आता हूँ, कैमरा लगा हुआ था ट्रॉली पर, और मैं आता हूँ और स्माइल करता हूँ। वो मेरा पहला शॉट था जो किसी ने देखा नहीं आज तक, और ना कभी देखेंगे, क्योंकि वो कभी अभी है ही नहीं। वो मेरा पहला शॉट था। नदीम श्रवण से 100 गाने सुन डाले थे आप लोगों ने। हाँ, they were amazing musicians, directors, music directors। मतलब क्या उनकी पूरी बैंक था उनके पास। मतलब मुझे उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाने में मजा आता था, क्योंकि वो नेचुरल की आइसक्रीम खिलाते थे हमेशा। उनको आइसक्रीम खिलाने का बहुत शौक था सबको। आपको मीठा खाने का शौक? मेरे को तो बहुत बड़ा मीठा खाने का शौक है। तो फिर पापा ने एक दिन घर पे बुला लिया उनको। 2-3 घंटे हमने गाने सुने, सारे गाने एक से बढ़कर एक। दीवाना में कौन कौन से गाने गए थे? सारे जितने भी दीवाने में, तो सारे गाने हमको सुनते। तो ये गाना कोई ना कोई चाहिए आपका भी हो सकता था? नहीं वो हो नहीं सकता, नहीं, पर उससे हमें पापा की चॉइस थी जो गाने हमने चूज किए, तो वो अलग है। पर मेरे गाने भी अच्छे थे, दीवाने के भी अच्छे थे, सबके अच्छे थे। बरसात का कौन सा गाना फेवरेट है आपका? हमको सिर्फ तुमसे प्यार, कुमार सानू। वो वहाँ शूट किया था मडी में, ठंड में, घोड़े को लेके जा रहा हूँ मैं। पर वो मजा आया था। क्या गॉसिप हुई थी जब आप आए थे? क्योंकि
अभी मैं कई लोगों से बात करता हूँ, एक IRS से उनका इंटरव्यू किया था मैंने, हाँ, तो ही सेड आई वाज यंग उस टाइम जब बॉबी देओल आया था, हाँ, तो हम सब में भूत सवार हो गया था लंबे बाल रखने का, जैकेट पहनने का, हाँ, क्योंकि ये वाला देवल पुराने देवल से अलग था। हाँ, पर मुझे लंबे बालों का बहुत शौक था। और उस वक्त कोई हेयर स्टाइलिस्ट नहीं होता था, सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप होते थे, मेकअप करने वाले। और नहाए धोए, बाल सूखे, शूटिंग कर ली। तो मैं लकी था, मेरे घने बाल थे उस वक्त बहुत, और अपने आप ही उनकी फ्लो अच्छी थी। और मुझे लंबे बाल का शौक था, मेरे तो इतना शौक था कि मैं चाह रहा था मेरे बेटे उगाएं, वो उगा ही नहीं रहे थे। फिर कोविड आ गया, तो कोविड में सबके बाल लंबे हो गए, मैं बहुत खुश था। कोविड में एक चीज मुझे देखने को मिल गई, मेरे बच्चों के लंबे बाल यहाँ तक हो गए थे उनके बाल। पर शौक था। मैं ये कभी नहीं सोचा कि मेरा कुछ अलग है, ऐसा कुछ। मैं तो बस, मैं जो था मैं वो था। मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने अपने बाल कहाँ कटवाए थे, बादल में या बिच्छू में? बादल में। बादल में कटवाए थे। बिच्छू में भी छोटे बाल थे, वहां से फिर छोटे आ गए। फिर छोटे, फिर कंटिन्यूटी हो गई थी ना। फिर हाँ। वो लंबे बाल करने को टाइम नहीं मिल रहा था। फिर अभी किया ना मैंने बाल लंबे, एनिमल में। हाँ, और फिर तो जब वो लंबे बाल वाले से छोटे बाल पे आया होगा, आपको बाल पसंद भी थे, एक बार मान गए थे आप बादल में? मैं मान गया था, क्योंकि मेरे को ये बात तो समझ में आ गई थी कि हर कैरेक्टर के बाल लंबे नहीं हो सकते, लेकिन छोटे बाल वाले कैरेक्टर सब हो सकते, तो इसीलिए मैंने कटवा लिए। एक सवाल और बताया था, अब्बास मस्तान के साथ अगली फिल्म कब आएगी? बिकॉज सोल्जर, अजनबी, हमराज, नकाब, प्लेयर्स, रेस 3, कोई सीरीज शायद आपकी आ रही है? नहीं, कोई सीरीज हमने एक फिल्म की थी अभी साथ में, पर वो पता नहीं क्या हुआ, बाहर आई नहीं अभी तक, तो मैं उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता। अब्बास मस्तान का कितना बड़ा रोल है आपकी लाइफ में? बिकॉज ये सारी अभी कल्ट फिल्म है। अब्बास भाई, मुस्लिम भाई और हुसैन भाई, 3 भाई हैं ये। हुसैन भाई एडिटर हैं। दे ट्रीट मी लाइक द यंगर सन, यंगर ब्रदर सॉरी। और हमेशा बहुत प्यार से काम करवाया मुझसे। और हमारी मतलब वो एक ही डायरेक्टर है जिनके साथ सबसे ज़्यादा फिल्में की होंगी मैंने। जिन्होंने सबसे रिपीट किया आपको? हाँ, हमेशा रिपीट। मतलब मैं तो चाहता था वो हर फिल्म मेरे साथ बनाए, पर ऐसा हुआ नहीं। और पर मैं बहुत, मतलब वो एक बड़ा हिस्सा ही बन गया ना मेरी करियर में, क्योंकि जो भी मैंने आपने नाम लिया फिल्मों के, वो सब मेरी अच्छी फिल्मों में से के नाम है, मोस्ट ऑफ देम। अजनबी में हालांकि पहले नेगेटिव रोल शायद आपका था। हाँ, पर वो बदल दिया क्योंकि उन्हें लगा कि सोल्जर में मेरा कैरेक्टर ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा था, तो वो चाह रहे थे कि ऑडियंस को ऐसा नहीं पहले से लग जाए कि तू नेगेटिव है। मैंने बोला ठीक है। ओके, कुछ सर रैपिड फायर क्वेश्चंस हमने रखे हैं, ऐसे हाँ, थोड़े फनी फनी क्वेश्चंस लाए हैं। किसी मूवी में काम करने के बाद पछतावा हुआ कि इसमें हुआ नहीं करना चाहिए था? हुआ बहुत बार हुआ है, 2-3 बार ही हुआ है, नाम नहीं ले सकता। पहली बार फेम का एहसास कब हुआ? फेम का एहसास मतलब ये कि लोग मुझे चाहने लगे हैं, तो पहली फिल्म के बाद ही हुआ था। कि मुझे जहाँ जाता था लोग मुझे बहुत मतलब मिलते थे, तो बहुत खुश होते थे, थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, तब हुआ था एहसास। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं खुश था कि लोग काम पसंद कर रहे हैं। बॉबी देओल ने अपने बारे में सबसे बड़ी अफवाह क्या सुनी है? कि मैं डीजे हूँ। सर अभी भी आर्टिकल छपा पड़ा है, मैंने आपको दिखा, हाँ, तो तो डिलीट वही करवा तो फिर। मैं डिलीट कैसे कर रहा हूँ? अभी जो है उनको सो बोलो है। आपकी यार, तुमने अभी भी छाप रखा है, लोग उसमें अभी भी अरे ट्वीट कर ये रहे तो कुछ भी नहीं, इतना टाइम लग गया मेरी एज बदलते में। मैं 69 का बॉर्न हूँ, मेरी एज को उन्होंने बढ़ा दिया था। मैंने बोला यार क्यों बूढ़ा कर रहे हो, जब मैं हूँ ही बूढ़ा ऑलरेडी। हैं। ओके, क्या बॉबी देओल वाकई में वो पहले इंसान है जिन्होंने एयरपोर्ट 2008 में यूज कर लिए थे? ऑब्वियसली नहीं। हाँ, ये तो मैंने वो फिल्म की थी चमकू। हाँ, उसमें मैं एक एजेंसी का आदमी हूँ जो बुरे लोगों को पकड़ रहा है, तो वो सुनने के लिए पीस लगाते हैं, तो उस वक्त 2016 में एयरपोर्ट आया, हाँ। इसीलिए लॉर्ड बॉबी बन गया आप। हाँ, वो बन गया कि मैं। 2008 में आप उसको लगा घूम रहे थे। एक और सवाल आया था, क्या लॉर्ड बॉबी को पता था 1997 में कोविड 2020 में आएगा? क्योंकि उन्होंने ऐश्वर्या राय का RT-PCR टेस्ट कर लिया था। ये मीम वाले की सोच बहुत कमाल की है। बट सी इट्स एक्चुअली But RT-PCR. this is one of the most funniest and apt thing for COVID testing.